गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फॉर क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश सेक्शन बी जिसे हम लोग कंपोजिशन कहते हैं वो चल रहा है हमारे यहाँ। और टॉपिक चल रहा है लेटर्स और स्पेशली फॉर्मल लेटर्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि फॉर्मल लेटर्स या ऑफिशियल लेटर कौन कौन से होते हैं। इसे मैंने मिटाया नहीं, उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ दोबारा से। बिजनेस या ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, जॉब लेटर्स। और इसको लिखते कैसे हैं ये मैंने आपको फॉर्मेट बनाया था और मैंने इसीलिए इसको लिखे हुए रखा है क्योंकि मैं इसको एक बार और रिवाइज करना चाहता हूँ इस क्लास के शुरुआत में। तो चलिए जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं हम लोग कि हम लोगों को इसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस आएगा। सेंडर्स एड्रेस कौन? जो सेंड कर रहा है। सेंड कौन कर रहा है? जो लिख रहा है। लिख कौन रहा है? आप लिख रहे हैं। तो ये आपका एड्रेस आएगा। ज़्यादातर हम लोग प्रीफर्ड करते हैं कि ये वाला एड्रेस आप 3 लाइन में लिखें। 3 नहीं तो 2 लाइन तो दी हुई है। मोस्ट ऑफ अगर ये एड्रेस आपको पेपर में गिवन है तो आप वही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ डेट लगाई थी। डेट हम वैसे ही लगाएंगे जैसे हम लोगों ने नोटिस में लगाई थी। पहले मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। उसके बाद रिसीवर्स लेटर्स। रिसीवर लेटर जो है जो लेटर को रिसीव करेगा। अब रिसीव कौन करेगा? रिसीव वो करेगा जिसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। नहीं है तो उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। जैसे बिजनेस लेटर होगा तो जिससे हम माल मंगवा रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। ऑफिशियल लेटर होगा तो जिस ऑफिस को हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। ये भी मोस्ट प्रोबेबल 2 या 3 लाइन में ही लिखा जाता है। अगेन सब्जेक्ट पेपर में गिवन मिलेगा, आपको वहीं से कट कॉपी पेस्ट करना है। सर या मैडम, क्योंकि फॉर्मल लेटर है तो आप चाहें तो इसमें डियर सर में डियर मैडम लगा दें, इससे कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस हम आते हैं जो अपना मेन बॉडी है उसके अंदर हम लोग 3 हिस्से कर लेते हैं उसके अपनी सुविधा के लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन मतलब अपने बारे में बता सकते हैं अपन लोग, ठीक है, कि उनका अपना क्या रिलेशन है, अपन क्यों लेटर लिख रहे हैं, ठीक है नहीं है। तो यहाँ अपने बारे में कुछ लिख लेते हैं। उसके बाद मेन बॉडी यानी हमारा पर्पज़ क्या है, हम क्यों ये लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ ये सारी चीज़ें आ जाएगी जो टू द टॉपिक यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। क्लियर। उसके बाद कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में ज़्यादातर हम लोग होप करते हैं, ठीक है नहीं, जैसे एप्लीकेशन में किया करते थे ना आप, वही सारी चीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ कंक्लूजन हो गया। उसके बाद हम लोग थैंकिंग यू अक्सर जनरली लिखा जाता है क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। उसके बाद योर सिंसियरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर ट्रूली हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ आपका नेम आ जाएगा जो भी राइटर है। ये नेम भी ज़्यादातर पेपर में गिवन मिलेगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद एनक्लोजर्स, ठीक है, अटैच्ड जो कुछ भी हम लोगों ने उसके साथ जो भेज रहे हैं उसके बारे में अगर भेज रहे हैं तो आएगा, नहीं भेज रहे हैं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्विक रिव्यू हमारा इस जो है बॉडी या इस फॉर्मेट का हुआ। अब हम आज बात करते हैं स्पेशली बिजनेस लेटर कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ और आप इसको देखते चलिए। हम यहाँ पर मैं राइट डाउन करूँगा। हो सकता है शायद आपको इतना क्लियर नहीं दिखे बोर्ड से, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये बोर्ड को मैंने थोड़ा सा जो है क्लीन कर लिया है ताकि हम लोग इसके ऊपर राइटिंग कर सकें। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है। तो सेंडर्स एड्रेस जैसे मैंने बताया था हम लोग लेफ्ट हैंड स्ट्रेट पे लिखेंगे। मैं बिजनेस लेटर की बात कर रहा हूँ अभी ज़्यादातर, स्पेशली बिजनेस लेटर को। वैसे मैंने जितने भी लेटर फॉर्मेट मुझे कराने हैं वो सब मैं लेफ्ट हैंड स्ट्रेट पे ही कराऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अपना यहाँ एड्रेस लिखते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारी कोई शॉप है, ठीक है नहीं है, कोई भी शॉप है मान लेते हैं। तो सामान बेचते हैं हम लोग, सामान बेचते हैं तो उसके लिए हमें सामान बाहर से खरीद के मंगाना भी तो पड़ेगा। तो जो कंपनी है उससे हम लोग सामान मंगा रहे हैं। एक छोटा सा इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने कोई शू का हमारा जो है शोरूम है या शॉप है, ठीक है, स्टोर है, तो हम उसके लिए हम लोग लिखते हैं। हम लोग किसी बड़ी कंपनी जैसे हम लोग बाटा कंपनी को, या बाटा के तो खुद के भी आउटलेट्स हैं, लिबर्टी को लिख सकते हैं, लिबर्टी के भी खुद के आउटलेट्स हैं, ठीक है। और जो भी जो है एडिडास या नाइके वगैरह है, हम किसी को भी लिख सकते हैं, उनके खुद के भी आउटलेट होते हैं लेकिन वो दूसरे शॉप्स पे भी बिकती है, ठीक है ना। तो अपन इसको यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अपनी शॉप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाम रख लेते हैं, ठीक है। अपनी शॉप का क्या नाम रखें अपन, ठीक है, अपन लोग लिख देते हैं
जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग शॉप का कोई नाम रखेंगे तो कोई भी नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ वापस से लिख रहा हूँ मैं, राज शू स्टोर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये कहाँ पर है, ये हम लिख देते हैं कि ये कोई स्टेशन रोड है, ठीक है। फुल स्टॉप कॉमा मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। और ये स्टेशन रोड कहाँ है, ये अपनी ही सिटी के अंदर है, हम लिख देते हैं किशनगढ़। यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे हम, ठीक है। 3 लाइन में देखिए थोड़ा सीधा सा सुंदर सा दिखे, इसलिए हमने इसको अलाइन कर लिया है, ठीक है। ये हमारा एड्रेस हो गया, राजशू स्टोर, स्टेशन रोड, किशनगढ़, ठीक है। अब हम डेट लगा रहे हैं, आज की डेट लगा लेते हैं अपन तो, नवंबर, आज जो है वो 9th डेट है, हम रख देते हैं 2020, फुल स्टॉप लगाते हैं। डॉट इसलिए लगाया क्योंकि हमने नवंबर के शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए, 9th आज डेट है 2020, ठीक है। अब हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। द मैनेजर, द सेल्स मैनेजर, PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, कुछ भी हो सकता है, हम लोग सेल्स मैनेजर को लिख देते हैं, मान रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये द सेल्स मैनेजर, कंपनी क्या लिख लेते हैं, लिबर्टी लिख देते हैं अपन तो, लिबर्टी शू कंपनी लिमिटेड। ज़्यादातर इनको लिमिटेड कहते हैं, कंपनी के शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर ली CO, और लिमिटेड की शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर ली। अब ये कहाँ है, या तो दिल्ली में होगी, या बॉम्बे में होगी, या आगरा में होती है। ज़्यादातर शू कंपनी आगरा है, कानपुर में है, हम लोग तो न्यू दिल्ली लिख लेते हैं। बाकी पेपर में गिवन है तो वही लिखना पड़ेगा हमको, या फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं। थोड़ा सा इसको समराइज करें, ये सेंडर से एड्रेस हो गया 3 लाइन के अंदर, ये डेट हो गई। देखिए यहाँ थोड़ी गैप छोड़ रखा है, तो ये लाइन छोड़ देंगे तो थोड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा रिप्रेजेंटेशन होगा। फिर यहाँ एक लाइन छोड़ लेंगे डेट लिखने के बाद, फिर ये रिसीवर से एड्रेस हो गया। अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के लिए फिर लाइन छोड़ देते हैं, थोड़ी सी अच्छा लगेगा, क्योंकि कॉपी तो अपनी इंग्लिश के लिए तो काफ़ी बड़ी होती है, छोटी नहीं पड़ती, ठीक है। हम लोग बल्क ऑर्डर दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। बल्क ऑर्डर फॉर कमिंग फेस्टिवल सीजन, ठीक है। बल्क ऑर्डर मतलब बड़ा ऑर्डर। हमने ये नहीं लिखा शू, क्योंकि हम जानते हैं लिबर्टी जो वो शू ही बनाती है, ठीक है ना। तो हम लोग, या फिर हम लोग लिखते हैं कि बल्क शू ऑर्डर, ठीक है, या बल्क ऑर्डर फॉर शूज़ फॉर कमिंग फेस्टिव सीजन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाइड किया है। तो बल्क ऑर्डर फॉर कमिंग फेस्टिवल सीजन, जैसे अब दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में अपन जो है सभी कुछ ना कुछ चीज़ें नई खरीदते हैं, जूते भी खरीदते हैं, कपड़े भी खरीदते हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं। वैसे तो अभी तो दिवाली 1 हफ्ते बाद ही है, तो ज़्यादातर ये जो होता है ना, ये आपने देखा होगा, ये जो शॉपकीपर्स हैं ये महीने और पहले सारी तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। और फिर आपको पता है कि ये जो नवरात्रि वाला सीज़न आता है, वहाँ से काफ़ी सेल वगैरह भी लगाते हैं, दशहरे वाली जो अभी जैसे चल रही है, आपने देखा होगा बहुत जगह सेल्स वगैरह लगी है। तो सेल कब लगेगी, जब दुकान में माल आएगा तभी तो लगाएंगे, तभी तो अपन सेल करेंगे, कोई ऑफर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है, हम लोग जो है जो भी हमारा फेस्टिव सीज़न है ना, उससे 1 महीना पहले लगभग ये हमारा एक्सरसाइज हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर जाएगा, वहाँ से डिस्पैच होगा, हमारे पास आएगा, हम उसको चेक करेंगे, और फिर हम डिस्प्ले में लगाएंगे, तो कम से कम 1 महीना पे 1.5 महीना पहले तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद अब हम लोग यहाँ सैल्यूटेशन लिख देते हैं। हम ये मान लेते हैं जनरल जो है कर रहा हूँ मैं इसे, हम इसे यहाँ लिख देते हैं सर, ठीक है। मैडम भी हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि मैंने देखा कि यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ये हम लोग जब पुराने टाइम में राजस्थान बोर्ड्स को फॉलो करते थे, तो हम यहाँ पर कॉमा लगा के यहाँ से लिखना शुरू करके ऐसे कर देते थे। लेकिन अभी
हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड स्ट्रेट है तो हम लोग यहीं से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है नहीं है। पैराग्राफ को जैसे चेंज करते हैं वैसे हम नहीं करके हम इसको लिखना शुरू कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे, अब हम ये लिखेंगे कि हम कौन है क्या, ठीक है नहीं है। तो हम ये लिखेंगे कि वी आर योर रेगुलर कस्टमर सिंस लॉन्ग, ठीक है। दिस टाइम आई वॉन्ट टू प्लेस ए बल्क ऑर्डर फॉर ऑफ शूज फॉर कमिंग दिवाली फेस्टिव सीजन, ठीक है। फॉर दिस आई एम सेंडिंग ₹50,000, ब्रैकेट में भी लिखेंगे ₹50,000 एज एडवांस बाय द डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। नंबर 1 2 3 4, ठीक है, इश्यूड बाय जो बैंक का है उसके लिए, और साथ में हम उसकी डेट भी लगा देंगे। देखिए हमने 50,000 का जो डिमांड ड्राफ्ट DD जिसे कहते हैं भेज रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम लोग ऑर्डर 50 का ही देंगे, हम ऑर्डर तो काफ़ी बड़ा दे सकते हैं, ठीक है ना। ये तो एक एडवांस जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा एडवांस ले लेते हैं तो फिर क्या कि हमें सब माल मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम यहाँ बड़ी सारी एक टेबल भी बनाते हैं, उसमें पूरा डिस्प्ले करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। देखिए जब हम सेकंड जो पार्ट होता है ना, ये तो अपना इंट्रोडक्शन जैसे मैंने बताया ये हुआ। उसके बाद अगर हम लोग लिख रहे हैं कि मुझे फॉलोइंग चीज़ें जो है ऑर्डर जो है आप मुझे डिस्पैच करें, सेंड करें, तो हम उस टेबल जो बनाएंगे उसको बहुत क्लियर बनाना चाहिए। क्लियर का मतलब हम उसको बनाएंगे, जैसे मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, इसको मिटा नहीं रहा, तो हमने यहाँ पर 2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ नीचे की तरफ जाएगा, ये मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, ऐसा एक टेबल से बना लेंगे, ठीक है। पूरे पेपर को देखते हुए यहाँ हम सीरियल नंबर लिख देते हैं, ठीक है नहीं है, यहाँ हम पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर के बाद हमने अब यहाँ पे साइज लिख देते हैं, साइज के बाद हम लोग डिज़ाइन जो है, साइज के बाद हम लोग कलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, ये क्लियर लिखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने नंबर 1 पे लिख देते हैं फॉर्मल शूज़ मैन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे हम इसको ऐसे लिख देंगे फॉर्मल शूज़, किसके लिए चाहिए अपन को, मैन के लिए, ठीक है। ये ज़्यादातर मैंने देखा कि 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का। अब मेरे तो 6 नंबर का ही आता है, जूता मिलता ही नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है। कुछ लोगों के 10 नंबर का भी आता है, ठीक है। तो 7 8 नंबर, 7 8 9 जनरल नंबर होता है, ठीक है। तो 7 नंबर का हम जो है अपन ने क्वान्टिटी तो लिखी नहीं यहाँ पर, चलो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है। क्वांटिटी भी लिख देते हैं, क्वांटिटी तो जरूरी है। अब 7 नंबर के ज़्यादातर क्या होता है, जेंट्स शूज़ हैं तो ये ब्लैक ही चलता है, कुछ ब्राउन भी मंगा सकते हैं अपन, डार्क टैन जिसको कहते हैं। कितना कितना चाहिए अपन मान लेते हैं, ब्लैक तो अपने को जो है 50 पीस चाहिए, और ब्राउन अपने को कितने चाहिए, ये अपन 10 ही मंगा लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप के अंदर सेम चीज़ यहाँ भी कर लेते हैं, सेम चीज़ यहाँ भी कर लेते हैं, सेम ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। अब अपन दूसरा लिख लेते हैं फॉर्मल सैंडल्स, ठीक है नहीं है। सैंडल्स भी अपन लिख देते हैं मैन के लिए, ठीक है। ये भी सेम में मंगा लेते हैं, 7 नंबर का मंगा लेते हैं, 8 नंबर का मंगा लेते हैं, 9 का मंगा लेते हैं। इसके अंदर भी जो है ज़्यादातर मैंने देखा ब्लैक और ब्राउन ही होता है, ठीक है नहीं है। तो अपन यहाँ फिर रेगुलर कलर भी लिख सकते हैं, रेगुलर कलर मतलब जो जनरली चलते हैं, ठीक है नहीं। कोई हरे कलर का सैंडल नहीं पहनता, ठीक है नहीं, और कोई मैंने देखा कि कोई पीले कलर का भी नहीं पहनता। तो दैट मीन्स जो रेगुलर चल रहा है वो भी जो है रेगुलर कलर मंगा लेते हैं इसके अंदर, और साइज लिख देते हैं कि ये हमको सैंडल जो है काफ़ी बिकते हैं, तो हम इसको ये 100 मंगा लेते हैं, ये 50 मंगा लेते हैं, ठीक है। ये 50 मंगा लेते हैं, ये 10 ही मंगाते हैं, इसको हम 10 मंगा लेते हैं, इसको हम 5 मंगा लेते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसा लिखते चलते हैं। ऐसा 3 नंबर पे कोई लेडीज़ के लिए लिख सकते हैं अपन, लेडीज़ शूज़ जो होता है, कैनवास शूज़ आता है, पार्टी वियर होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे टाइप के शूज़ होते हैं, लॉफर्स होते हैं। तो आप ये लिखते कोई बहुत बड़ा नहीं लिखना कि यहाँ 50 60 ऐसे नाम लिखे जाए,
आपका सारा टाइम इसी में होगा। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपको ऑर्डर लेटर लिखना आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो आप ये 2-3 लिख के भी अगर आप क्लियर करें तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि जब आपको ये 2-3 का ऑर्डर देना आता है तो आपको बहुत सा है, तो बहुत लंबा नहीं लिखना, क्योंकि इसमें एक तो टाइम लगेगा, ठीक है, नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ टाइम बड़ा प्रीशियस होता है वहाँ पर, तो कोई बहुत लंबा आपको टेबल नहीं बनाना है, ठीक है, नहीं है। जब ये टेबल बन जाएगा तो फिर हम नीचे होप करेंगे, जिसे हम कंक्लूजन कहेंगे। होप में हम क्या करेंगे कि आई होप दैट यू विल dispatch above ordered goods as soon as possible so that I can serve my customers better in this coming festive season। फिर वही थैंकिंग यू, ठीक है, थैंकिंग यू लिखेंगे, फिर योर सिंसियरली आपका नेम। अच्छा मुझे बताइए इसके अंदर क्या एनक्लोजर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपको याद होगा हमने ऊपर लिखा था इंट्रोडक्शन में, हमने 50,000 का डीडी भेजा था, तो भेजेंगे कैसे? डीडी यहाँ लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एनक्लोजर के अंदर डीडी वर्थ ₹50,000, ठीक है, डीडी नंबर दिस वन डेटेड बैंक ऑफ, पैसे का मामला है ना, ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये ऑर्डर लेटर है, इस टाइप से हो जाएगा। हो सकता है बोर्ड से आपको नहीं दिख रहा हो, जिस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, तो हम लोग के जब क्लास में लिखेंगे मिलेंगे तो हम इसको और डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताता चलूँगा, आपका पास आउटलाइन तो रहेगी रहेगी। एक ऑर्डर लेटर के बाद एक है रिमाइंडर। रिमाइंडर जानते हैं? रिमाइंडर होता है किसी चीज़ को याद दिलाना। जैसे हमने ये लेटर लिखा और 10-15 दिन हो गए, ठीक है, हमारा माल नहीं आया, क्योंकि हमें पता है कि भैया 1.5 महीने बाद तो दिवाली आ रही है या फेस्टिव आ रहा है, जो भी जब हमारी सेल होती है, तो हम उनको रिमाइंडर लिखेंगे कि भाई हमने तो भेज दिया, ऑर्डर भी कर दिया, हमने तो एडवांस में पेमेंट भी किया है आपको, और आपने अभी तक माल ही नहीं भेजा, ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी भेजिए। उसमें ये पूरा टेबल वेबल नहीं बनाएंगे हम, यहाँ एनक्लोजर क्या कर देंगे, हमारा जो पुराना ऑर्डर लेटर है ना, उसी की कॉपी लगा देंगे, और साथ में जो डीडी है उसकी भी फोटो कॉपी लगा देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अब इसी को हम तीसरा लेटर भी बना सकते हैं। तीसरा लेटर कैसे बनाए? कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर ये, जैसे हमने सैंडल जो है इस साइज में मंगाई थी, मान लीजिए उन्होंने 5 नंबर की भी भेज दी और 10 नंबर की भी भेज दी, जितने मंगाया था उतना नहीं भेजा। और दूसरी चीज़, वो भेजा ना तो उसमें डिस्पैच किया तो जो पैकिंग थी वो ख़राब थी, तो बारिश आई, थोड़ा सा जो जूते वूते ख़राब हो गए, ठीक है, नहीं है, तो हम उनको कंप्लेन लिखेंगे। फिर वही सारा ऐसा सेम सा आएगा, फिर यहाँ सर तक ऐसे जाएगा, तो यहाँ बल्क ऑर्डर की जगह हम लोग देंगे कंप्लेनिंग अबाउट द प्रीवियस बल्क ऑर्डर, ठीक है, नहीं है तो क्या हम कंप्लेन कर रहे हैं। फिर यहाँ अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ और मैंने आपको फेस्टिव सीजन के लिए ऑर्डर नंबर दिस से हमने ऑर्डर दिया था, बट मुझे बहुत अफसोस है कहते हुए, आई एम रियली वेरी सॉरी टू से कि आपने जो भेजा है उसके अंदर बहुत पैकेजिंग बहुत ख़राब थी, कई जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में जो है पेयर्स ख़राब हो गए। दूसरी चीज़, जो मैंने ऑर्डर किया था वो आपने नहीं भेजा है, आपने इसको थोड़ा सा मिसमैच कर दिया है, अब मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड है आप तुरंत भेजिए, ठीक है। और साथ में इसको हम दोबारा से पूरा नहीं लिखेंगे, वही एनक्लोजर में क्या करेंगे, अपना प्रीवियस लेटर की कॉपी लगा देंगे, भेज देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंप्लेन लेटर भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया है कि इस टाइप से, जैसे और भी हम तरह के कोई और बिजनेस लेटर होता है, इंक्वायरी लेटर होता है। इंक्वायरी लेटर जानते हैं? मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी है या इसी कंपनी ने कोई नए टाइप का शूज़ या कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, आप उसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, ठीक है, आप उसके ऑथराइज डीलर बनना चाहते हैं, तो आप इनको लिख के कह सकते हैं। ये ज़्यादा इंक्वायरी लेटर, हमेशा इंक्वायरी तो देखिए क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होती है ना, टीचर आपसे इंक्वायरी करता है, क्वेश्चन पूछता है, तो ये इंक्वायरी फॉर्म में ही होता है, तो हम इसको इंक्वायरी लेटर लिखते हैं। तो ज़्यादातर वो फॉर्मेट आता है, नीचे फिर हम लोग इंट्रोडक्शन देने के बाद क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन पूछ के फिर होप कर लेते हैं कि आप हमको इनका फटाफट जवाब देंगे, और आप और हम मिलके फ्यूचर में साथ वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने ऑर्डर लेटर को थोड़ा टच किया है, रिमाइंडर लेटर को टच किया है, कंप्लेन लेटर को टच किया है, और साथ में इंक्वायरी लेटर थोड़ा थोड़ा टच ही किया है। मैं बस केवल आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। बाकी तो देखिए क्लासरूम में जब मैं आपसे लिखवाऊँगा पूरा फॉर्मेट बनाते हुए, सेंटेंस स्पीक करते हुए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप सो कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो का उसमें हम लोग स्टडी करेंगे लेटर टू द एडिटर, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। इट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू।